टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद। समाचार शुरू करी। धनुषा आ महत्तरी में 30 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल संबंधी प्रशंसा। धनुषा में आई थप 30 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर में किया गेल स्वाब परीक्षण में आयल रिपोर्ट में उनका समेत संक्रमण पुष्टि भेल। प्रदेश नंबर 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय झा के अनुसार जनकपुर वार्ड नंबर 4, 7, 8 लगायत 23 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तैना धनुषा के मिथिला नगर पालिका 7 के 2 गोटे और ही गाँव पालिका के 1 गोटे, धनौजी गाँव पालिका के 1 गोटे, नगरायन नगर पालिका के 2 गोटे और पौडेसर के 1 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल झा बतौलनि। तैना जनकपुर स्थित नेपाल बैंक लिमिटेड के 1 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। वही संगे धनुषा में कोरोना संक्रमित के संख्या 1578 पहुँचल तो एखन धरि 12 गोटे की मृत्यु भेल। महतरी के मनरा सिसवा नगर पालिका के 5 गोटे, पिपरा गाँव पालिका के 2 गोटे, समसी के 1 गोटे, राम गोपालपुर के 1 गोटे, बर्दिवास नगर पालिका के 1 गोटे, लोहारपट्टी नगर पालिका के 1 गोटे ककर जमा 12 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तैना सर्लाही के लालबंदी नगर पालिका के 1 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल निर्देशनालय जनौलक अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए 8 जिला से प्राप्त सुझाव सब यथाशीघ्र कार्यान्वयन करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। अंतिम दिन धनुषा महतरी के सरोकार वाला संग महामारी नियंत्रण के लिए आगा बढ़ावा पड़बाक कदम सब बारे में सुझाव लेब बर्दिवास में संपन्न भेल विमर्श में मुख्यमंत्री राउत कहलनि महामारी नियंत्रण में भ रहल प्रयास आ आगामी दिन में बढ़ावा पड़े वाला कदम बारे में 8 जिला के सरोकार वाला सबके देने सुझाव में कतेको कार्यान्वयन के चरण में रहल आ बाकी यथाशीघ्र पूरा करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। बर्दिवास में संचालन में आयल PCR लैब में सेहो प्रदेश सरकार आवश्यक संपूर्ण सहयोग करबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। बैसार में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह महामारी नियंत्रण के लिए जनचेतनाएं सबसे बेसी पैघ हथियार बनबाक भेलासँ ओहिमे जुटऽ आग्रह कयलनि। कार्यक्रम में पूर्व संघीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह, बर्दिवास नगर के प्रमुख विदुर कार्की, सोनमा गाँव पालिका के प्रमुख राजकुमार यादव सहित के संबोधन केने छला। कार्यक्रम में धनुषा आ महतरी के प्रमुख जिलाधिकारी सब जिला के अवस्था में आगामी दिन में आगा बढ़ावा पड़बाक कदम बारे में अपन अपन प्रस्तुति रखने छला। ऐसे पहले प्रदेश सरकार सरोकार वाला सब संग सुझाव लेब परसा आ बारा के पथलैया में, रौतहट आ सर्लाही के हरिओन में, सप्तरी आ सिरहा के लहान में छलफल केने छल। कार्यक्रम में दोनों जिला के सुरक्षा अधिकारी सब अस्पताल के मिशु सहित के उपस्थिति रहल छल। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के परीक्षा 10 आगाड़िए संचालन करबाक प्रस्ताव कयलक अछि। बोर्ड शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय मार्फत कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र CMC के पत्राचार करैत बोर्ड से 10 से पहिने ही परीक्षा करबाक अनुमति मंगलक अछि। एहि बेर 10 कार्तिक में अछि। विद्यार्थी के एक शैक्षिक सत्र अहिना नहीं जाय देब आ उपल्लो तह के शिक्षा के लेल रास्ता खोलबाक लेल सेहो आब लेट नहीं कऽ परीक्षा करऽ पड़बाक बोर्ड के कहब रहल अछि। मुदा पत्र बारे में एखन धरि किछु जवाब नहीं आयल ओ बतौलनि। सरकार अनुमति देलक तऽ पूर्व सूचना दऽ कऽ परीक्षा संचालन करबाक बोर्ड के तैयारी अछि। ओ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE में जेहन आंतरिक मूल्यांकन से कक्षा 12 के परीक्षा नहीं हैत प्रश्न कयलनि अछि। परिस्थिति सहज भेल तऽ परीक्षा केंद्र में विद्यार्थी राति कऽ पुराने तरीका से परीक्षा हैत ओ बतौलनि। स्थगित कक्षा 11 के परीक्षा विद्यालय से संचालन हो सका ऐसे पहिने ही बोर्ड अनुमति दऽ चुकल अछि। रौतहट में एक दलित युवा के हत्या आरोप में नियंत्रण में लेल गेल आरोपी की पूछताछ करबाक क्रम में हिरासत में प्रहरी के यातना से मृत्यु भेला से रौतहट के 3 प्रहरी निलंबन में पड़ल अछि। प्रहरी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, हवलदार 2 हिरोज मिया धुनिया आ मन्नू कुमार सिंह के निलंबन कयल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट मंगल दिन विज्ञप्ति जारी कऽ रौतहट के गरुड़ा नगर पालिका 8 रहनिहार 20 वर्षक निरंजन राम के हत्या आरोप में नियंत्रण में लेल गेल विजय महारा के पूछताछ के क्रम में मृत्यु भेल घटना में प्रहरी के निलंबन कयल गेल बताओल गेल अछि।
निलंबित प्रहरी निरीक्षक सिंह के गृह मंत्रालय के सचिव स्तर के निर्णय से जांच समाप्त नहीं होबे धरि 6 महीना के लिए निलंबन कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय रोहतहट जनाव लगाई है। एना प्रहरी हवलदार द्वय धुनिया आ सिंह के थप अनुसंधान तथा जांच समाप्त नहीं होबे धरि के लिए निलंबन कयल गेल छै। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन संगे ओ जनकपुर धाम संग कयने प्रतिबद्धता अहिना समाप्त भेल छै। सन 2012 में भारत के 13हम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित भेल मुखर्जी अपन राष्ट्रपति काले में विक्रम संवत 2073 साल कार्तिक 19 गते 3 दिवसीय नेपाल के राजकीय भ्रमण के क्रम में जनकपुर धाम आयल छलाह। जनकपुर धाम के तिरहुतिया गाछी में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में मुखर्जी अपन 13 मिनट के संबोधन के क्रम में जनकपुर धाम में 2टा धर्मशाला आ परिक्रमा सड़क भारत सरकार निर्माण करबाक घोषणा कयने छलखिन। ओ ई घोषणा करऽ पड़ला पर अपने हर्षित रहल बतौने छल। ई क्षेत्र के सड़क, विद्युत, औद्योगिक क्षेत्र लगायत अन्य विकास के काज में सेहो भारत सरकार निरंतर सहयोग जारी राखत ओ आश्वासन समेत देने छलखिन। मुदा मुखर्जी घोषणा केने 4 वर्ष बीत चुकलाक बादो जनकपुर धाम में तीर्थालु के लिए धर्मशाला आ चक्रपथ निर्माण के उनकर सपना पूरा नहीं होबऽ सकल छै। जनकपुर धाम के भ्रमण के क्रम में राष्ट्रपति मुखर्जी 1 घंटा 15 मिनट बितौने छल। वो अपन भ्रमण के क्रम में जानकी मंदिर में भगवान श्री राम जानकी के करीब 30 मिनट विशेष पूजा पाठ करने छलखिन। कोरोना संक्रमण से सोमक साँझ भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन भेल छल। साउन 26 गते कोरोना संक्रमण से पुष्टि भेल मुखर्जी के आईसीयू आ वेंटिलेटर में इलाज कयल गेल रहितो अंततः उनकर सोमक साँझ मृत्यु भेल। उनकर मृत्यु भेल संगे वो राष्ट्रपति रहल समय जनकपुर धाम में केने वचनबद्धता अपूरे रह गेल छै। भाद्र महीना के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के अनंत चतुर्दशी कहल जाइत छै। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत के पूजा आराधना आ व्रत होइत छै। एहि व्रत के नामे से की लक्षित होइत छै तऽ ई दिन कहियो अंत नहीं है। सृष्टि के कर्ता धर्ता आ सहर्ता निगुण ब्रह्म के भक्ति के दिन है। ई दिन भक्तगण लैंगिक क्रियाकलाप सबसे मन से हटाकर ईश्वर भक्ति में अनुरक्त होवला दिन रहल अछि। एहि दिन वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक भक्ति के स्मृति तंतु अनंत डोरा बांधल जाइत अछि। व्रत धन पुत्रादि के कामना पूर्ति के लेल करबाक चलन सेहो अछि। कहल जाइत अछि जब पांडव सब जुआ में अपन संपूर्ण संपत्ति आ राजपाट हारि कऽ वन में कष्ट भोगि रहल छल, ओहि समय भगवान श्री कृष्ण आज्ञा कयला से धर्मराज युधिष्ठिर अपन भाई सब तथा द्रौपदी के साथ पूर्ण विधि विधान से ई व्रत लऽ कऽ विधिपूर्वक अनंत सूत्र धारण केने छल। अनंत चतुर्दशी के यह व्रत के प्रभाव से पांडव सब समस्त संकट सबसे मुक्त भेलथि। एहि दिन अनंत के रूप में भगवान हरि के पूजा कयल जाइत अछि। रेशमी धागा आ कुश से बनाओल गेल 14टा गांठ भेल अनंत के निर्माण कऽ कऽ पुरुष दहिना तथा नारी सब बामा हाथ में अनंत धारण करबाक प्रचलन रहल अछि। कपास या रेशम के धागा से इहो रंगल जाइत अछि। ई सामूहिक रूप में नहि कऽ कऽ व्यक्तिगत रूप में कयल जाय वाला पूजा अछि। एहि पाबनि में कोनो सामाजिक धार्मिक उत्सव नहि होइत अछि। अग्निपुराण में एहि के विवरण अछि। एहि दिन कलश के जल में स्थापना कयल गेल तथा कुश से निर्मित भगवान श्रीहरि के प्रतिमा के पूजा कयल जाइत अछि। व्रत संपादन करय वाला व्यक्ति चाउरक एक पाती आटा तैयार कयल गेल रोटी सब भगवान के अर्पण कऽ कऽ पूजा के समाप्ति के बाद ओहि के नैवेद्य के आधा भाग ब्राह्मण के दान करय पड़ैत अछि तऽ बाकी आधा भाग स्वयं अपने उपयोग करय पड़ैत अछि। काल्हि आ आइ धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका के बरमझिया स्थित कमला आ चारनाथ नदी के संगम स्थल घाट आ सबैला नगरपालिका के सथोखर स्थित श्री सप्तेश्वर नाथ महादेव में लाखों की भीड़भाड़ होइत छल, मुदा एहि वर्ष ओहन नहीं देखल गेल। कोरोना कहर के कारण बोलबम आ मेला प्रभावित बनल अछि तऽ मंदिर में सामान्य चहल पहल देखल गेल अछि। दशक से धनुषा के सप्तपोखर में लगैत आयल विशाल बोलबम मेला एहि बेर प्रभावित बनल अछि। कोरोना वायरस की महामारी समुदाय स्तर धरि पहुंचल कहे धनुषा के गणेशमान चारनाथ नगरपालिका की बरमझिया स्थित कमला आ चारनाथ नदी के संगम स्थल में भरल जाय वाला जल आ मेला कार्यक्रम समेत स्थानीय प्रशासन कर रोक लगौला से प्रभावित भेल देखल गेल अछि। बोलबम के श्रद्धालु सब जल भरि कऽ धनुषा के सबैला नगरपालिका के सथोकेर स्थित रहल सप्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर में चढ़ाबैत अछि। अनंत चतुर्थी के दिन लागवला ओ मेला स्थगित कर
दुनू नगरपालिका के प्रशासन आग्रह कने छल। पूर्वी धनुषा सहित अन्य विभिन्न स्थान आ भारत के बिहार से सेहो प्रत्येक वर्ष हजारों हजार के संख्या में कंवरिया सब सतोखेर महादेव में जल चढ़बैत अछि। जल चढ़ावे वाला श्रद्धालु सब एक दिन अगाड़िए बरमजिया पहुंचकर विश्राम करैत भिनसरे जल भर कर सतोखेर महादेव में चढ़बैत आयल अछि। सबैला नगरपालिका के मेयर विजय शंकर शाह बोलबम आ मेला प्रभावित भेल, यद्यपि सतोखेर नाथ मंदिर में सुरक्षा सतर्कता सहित स्थानीय सब जल अर्पण करबाक संगे पूजा पाठ करने बतौलन। वो अपने स्वयं मेला के निरीक्षण करने कहैत आस्था आ ओहिमे सेहो विशेष दिन भेला से सबके रोकल नहीं जा सकबाक सेहो बतौलन। एहि बेर बहुत कमी भेल रही तो बोलबम मेला के निरंतरता देल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह सहकारी क्षेत्र के प्रवृत्ति मैत्री बनाबा आवश्यक रहल बतौलन अछि। सहकारी क्षेत्र के प्रवृत्ति मैत्री बनेबाक उद्देश्य से मंत्रालय शुरू कयने कंप्यूटर तथा प्रिंटर हस्तांतरण कार्यक्रम में बजैत मंत्री शाह जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार रखबला सहकारी सब प्रवृत्ति पूर्ण आ मैत्री भेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। तो कहलनि जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार रखबला सहकारी सब जनता के हरेक उन्नति प्रगति के विवरण सुरक्षित तरीका से रखे वही के लेल ई कार्यक्रम लाओल गेल अछि। पिछला वर्ष के योजना में रहल ई कार्यक्रम के सब प्रक्रिया पूरा भऽ कऽ कोरोना महामारी के कहर के कारण प्रभावित भेल छल। आई सामाजिक दूरी कायम करैत समुद्घाटन स्वरूप 7 ठाम कंप्यूटर आ प्रिंटर वितरण कयल गेल अछि। भीड़भाड़ नहीं होइ इस उद्देश्य से आई वो कार्य कऽ 8 जिला से छनौट भेल 100 सहकारी के 1 ठान कंप्यूटर सेट आ 1 ठान प्रिंटर वितरण हेबाक मंत्रालय जनौलक अछि। ई कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्ष में सेहो निरंतर जारी रहत जनाओल गेल अछि। वही अवसर में मंत्रालय निवर्तमान सचिव डॉक्टर विमल कुमार निर्मल, मंत्रालय के कर्मचारी सब, सहकारी के अगुवा सब सहित के उपस्थिति रहल छल। कार्यक्रम के संयोजक सहकारी तथा गरीबी निवारण शाखा अधिकृत ओम नारायण झा के अनुसार प्रदेश के 8 जिला सब में से धनुषा के 26, महोत्तरी के 12, सिराहा के 12, सप्तरी के 12, बारा के 10, परसा के 6, रोहतक के 10 और सर्लाही के 12 टका जम्मा 100 सहकारी के एक ठान कंप्यूटर आ प्रिंटर वितरण कयल जायत। टुडे प्राइम समाचार में देल भेल छोटकिन व्यावसायिक विश्राम के यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेशनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। ए सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ सीरियस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125 सीसी सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। पैसा कार्ड आयमी काउन्टर गेलै पैसा कार्ड लेलकै।
पैसा राई का ब्याज कमाई पैसा काट कने ओनी देखली सब कुछ किन मिलल सब दुकान में चलत अब पैसा काट नया चलन आइल चुली तिरली चलल अपन जनकपुर में चलते पैसा काट अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर आइए नजीक के IME काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में काट लक पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाऊ चुली तिरली चलल। कोका कोला आज दिउँसो झप झप हुँदा केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन् त्यो मिस भयो। मन पर्ने सिनियर बोल्न आएको थियो त्यो पनि मिस भयो। यसको शक्ति छ नाममै संगीत छ नाममै पहिचान छ नाममै यसको जीत तानसेन ओपीसी सिमेन्ट। हाय हाय सुन न म तिम्रो लागि जहाँ पनि जान सक्छु नि। साच्ची कहाँसम्म जान सक्छौ? वेट ल हेर यहाँसम्म जान सक्छु। त्यहाँसम्म मात्रै? खै त कहाँसम्म जान सक्छौ? के भयो बाबा तिम्रो लिमिटलेस माया वाइफाईले लिमिट गरिदियो? एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनेट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल आज भोलि सधैँ सँगै। विश्राम के बाद पुनः स्वागत है टुडे समाचार में। अब समाचार बाकी अंश। प्रदेश नंबर 2 में पिछला 24 घंटा में 11 महिला सहित 88 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। मंगलदिन धौनसा में 29, परसा में 18, सरलाही के 16, महोत्तरी के 11, 12 के 8, रौथक के 3, सिरहा के 1, सप्तरी के 1 आ जिला नहीं खुजल 1 गोटे संक्रमित भेल। एहि संगे प्रदेश में संक्रमित के संख्या 10,306 पहुंचल। संक्रमित में से 8,744 पुरुष आ 1,562 महिला रहल। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय के वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक विजय कुमार झा जानकारी दिलन। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर धाम, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगंज आ गजेन्द्र नारायण सिंह सागरमाथा अस्पताल राजविराज में किया गया परीक्षण में 88 गोटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आयल। वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक झा बतौलन। धौनसा के संक्रमित सब जनकपुर धाम महानगर पालिका के 12 से 60 वर्ष उम्र समूह के 5 गोटे महिला, 10 से 69 वर्ष उम्र समूह के 12 गोटे पुरुष, मिथिला नगर पालिका 7 के 33 आ 44 वर्षक 2 गोटे पुरुष, धौनसा गाँव पालिका के धनौजी गाँव पालिका के 38 वर्षक 1 पुरुष, नगरायन नगर पालिका के 42 आ 45 55 वर्षक 2 गोटे पुरुष, पौडेसर 7 के 33 वर्षक 1 महिला, एनबी बैंक के 27 वर्षक 1 पुरुष और ही गाँव पालिका घर रहल एखन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में रहल 45 वर्षक 1 पुरुष एवं प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के 20 से 48 वर्ष उम्र समूह के 4 गोटे पुरुष रहल। परसा के वीरगंज महानगर पालिका के 30 वर्षक 1 महिला, 26 से 66 वर्ष उम्र समूह के 4 गोटे पुरुष, गरदावल 2 के 68 वर्षक 1 पुरुष, वीरगंज महानगर पालिका 11 श्रीपुर के 35 वर्षक 1 पुरुष, वीरगंज महानगर पालिका 16 नगवा के 55 वर्षक 1 पुरुष, वीरगंज महानगर पालिका 8 पानी टंकी के 23 वर्षक 1 महिला, 23 वर्षक 1 पुरुष, कालिका माई गाँव पालिका 5 बिरंची बरवा के 26 वर्षक 1 महिला आ 30 वर्षक 1 पुरुष, कालिका माई गाँव पालिका 5 आ 21 के 27 से 37 वर्षक उम्र समूह के 3 गोटे पुरुष, घरबार नहीं रहल अंदाजी 60 वर्षक 1 पुरुष आ ठेगाना खुजनी सकल 31 तथा 35 वर्षक 2 गोटे पुरुष संक्रमित भेल। तहिना सरलाई के संक्रमित गोड़ेता नगर पालिका 14 से 65 वर्ष उम्र समूह के 15 गोटे पुरुष आ लालबंदी नगर पालिका घर रहल हाल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में रहल 38 वर्षक 1 पुरुष रहल। महोत्तरी के पिपरा गाँव पालिका घर रहल एखन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में रहल 27 वर्षक 1 महिला, 24 वर्षक 1 पुरुष, मनरा सिसवा नगर पालिका के 48 वर्षक 1 महिला आ 12 से 50 वर्ष उम्र समूह के 4 गोटे पुरुष,
लोहरपट्टी नगरपालिका के 23 वर्षक एक पुरुष, गोनरपुरा 6 के 25 वर्षक एक पुरुष, शमसी गाउँपालिका घर का एखन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में रहल 32 वर्षक एक पुरुष आ बर्दिवास नगरपालिका के 38 वर्षक एक पुरुष कोरोना संक्रमण के चपेटा में पड़ल है। तेना 12 के संक्रमित सब कलैया उपमहानगरपालिका 7 के 25 वर्षक एक पुरुष आ कोरोना अस्थायी अस्पताल जीतपुर के 25 से 41 वर्ष उमेर समूह के 7 गोटे पुरुष रहल है। रौतहट के वृंदावन नगरपालिका वार्ड नंबर 1 आ 2 के 21 वर्षक एवं 22 वर्षक 2 गोटे पुरुष, गरुड़ा नगरपालिका के 29 वर्षक एक पुरुष सेहो संक्रमित भेल। सिरहा के मिर्जैया नगरपालिका 6 के 65 वर्षक एक पुरुष आ सप्तरी के कंचन रूप नगरपालिका 8 के 45 वर्षक एक पुरुष तथा ठेकाना खोजल सकल 22 वर्षक एक पुरुष सेहो कोरोना संक्रमित भेल। प्रदेश भर में मंगल दिन सप्तरी में 14,314, सिरहा में 7,168, धनुषा में 1,231, मोहतरी में 5,998, सरलाही में 11,833, रौतहट में 20,663, बारा में 9,165 और परसा में 19,214 का जमा 99,586 गोटे के स्वाब परीक्षण किया गेल में 10,306 गोटे संक्रमित भेल। 82,832 गोटे की रिपोर्ट निगेटिव आयल है। तहिना सप्तरी में 1,201, सिरहा में 327, धौसा में 750, मोहतरी में 350, सरलाही में 1,100, रौतहट में 1,136, बारा में 1,034 और परसा में 550 का कुल 6,448 गोटे की रिपोर्ट अब बाकी रहल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक है। प्रदेश में आई मात्र सप्तरी में 46, सिरहा में 138, धनुषा में 120, मोहतरी में 121, रौतहट में 333, बारा में 296 और परसा में 1,455 गोटे के स्वाब संकलन किया गेल है। प्रदेश 2 के 8 जिला के विभिन्न ठाव में निर्माण किया गेल 10,027 बेड क्षमता के 196 क्वारंटाइन में एखन 721 गोटे के राखल गेल है। 1,598 गोटे के होम क्वारंटाइन में पठाओल गेल है। प्रदेश के 8 जिला के विभिन्न ठाव में संचालन में रहल 2,957 बेड क्षमता के आइसोलेशन में सप्तरी में 130, सिरहा में 134, धौसा में 78, मोहतरी में 15, सरलाही में 94, रौतहट में 75, बारा में 79 आ परसा में 516 कक 1,121 गोटे के भर्ना किया गेल वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक झा जानकारी दिलन। तहिना एहि प्रदेश में सप्तरी में 53, सिरहा में 3, धौसा में 610, मोहतरी में 778, सरलाही में 738, रौतहट में 748, बारा में 416 और परसा में 757 का 4,103 गोटे होम आइसोलेशन में रहल तो बतौलन। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा जिला में 2,226 गोटे संक्रमित भेल है। रौतहट में 1,636, धौसा में 1,576, सरलाही में 1,563, मोहतरी में 1,254, बारा में 861, सप्तरी में 791 और सिरहा में 399 गोटे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल है। प्रदेश 2 में सक्रिय संक्रमित की संख्या 5,224 रहल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक है। पिछला 24 घंटा में प्रदेश में 51 गोटे अस्पताल से डिस्चार्ज भेल है। डिस्चार्ज होवला में सिरहा के 10, धौसा के 7, मोहतरी के 4, सरलाही के 10 और परसा के 20 गोटे रहल है। ऐसे एखन धरि प्रदेश में सप्तरी के 6 से 2, सिरहा के 3 से 11, धौसा के 8 से 76, मोहतरी के 4 से 51, सरलाई के 7 से 28, रौतहट के 8 से 8, बारा के 2 से 96 आ परसा के 9 से 16 कक 4,988 गोटे संक्रमित सब डिस्चार्ज भक अपन अपन घर घुर चुकल है। प्रदेश 2 में एखन परसा में 36, बारा में 14, धौसा में 12, मोहतरी में 10, सिरहा में 8, सप्तरी में 6, रौतहट में 5 आ सरलाही में 3 गोटे कक 94 गोटे के कोरोना संक्रमण कारण मृत्यु भ चुकल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक है। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के क्लोथ बैंक धनुषा वेंटिलेटर हस्तांतरण कलक है। क्लोथ बैंक के सचिव मनीष झा, श्री ओम सहित क्लोथ बैंक धनुषा के होम आइसोलेशन केयर अभियान के अभियानी सब अस्पताल पहुंचकर वेंटिलेटर हस्तांतरण कलन है। वेंटिलेटर बुझत प्रादेशिक अस्पताल के नियमित प्रमुख तथा कोविड-19 धनुषा के संयोजक डॉक्टर जामुन प्रसाद सिंह सहयोग के लिए बैंक के धन्यवाद देने छल। अवसर में प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समिति के सदस्य हकीम राय, राम उदित राम सहित के सब बैंक के सहयोग अस्पताल के कर्मचारी सबके सहभागिता रहल छल। तहिना क्लोथ बैंक धनुषा के अध्यक्ष राजीव झा देने जानकारी अनुसार कोरोना संक्रमित रोगी सब में से बहुतो लक्षण विहीन भेल रही तो किछ रोगी में श्वास प्रश्वास के समस्या होतला से रोगी की संख्या बढ़त गेल
तो आगामी दिन में ऑक्सीजन सिलेंडर के सेहो अभाव हो सकबाक परिस्थिति के आकलन क ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक स्थापना कयल गेल बतबैत ओ कोरोना संक्रमित के इलाज कर प्लाज्मा थेरापी सहित के इलाजक लेल प्लाज्मा बैंक समेत स्थापना करबाक तैयारी में आगा बढ़ल हो बतौलन। हम सब प्रादेशिक अस्पताल के मेसू डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद यादव, सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह समेत के प्लाज्मा थेरापी के उपचार पद्धति के आगा बढ़ावा आग्रह केने छी, जहाँ कहलन कि तो सरकार अपने मशीन के चला कर संचालन में लाभ पड़ल, नहीं तो मशीन हमरा सबके उपलब्ध कराव पड़ल कह कहने छी। दो विकल्प में से कोनो न कोनो विकल्प में एक हफ्ता धरि में प्लाज्मा बैंक स्थापना क प्लाज्मा थेरापी के पद्धति से कोरोना संक्रमित के इलाज है वो जानकारी दिलें। नेपाल में मंगल दिन थप 1069 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल छै। देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में 344 देश के विभिन्न स्थान में कयल गेल परीक्षण के क्रम में 344 महिला 725 पुरुष तक थप 1069 गोटे में कोरोना देखल गेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी दिलन। संक्रमित समय काठमांडू के 393, ललितपुर के 58 और भक्तपुर के 30 संक्रमित थपायल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 40,529 पहुंचल प्रवक्ता गौतम जानकारी दिलन। मंगल दिन थप 768 गोटे डिस्चार्ज भेल तो एखन धरि ठीक भऽ कऽ 22,178 गोटे डिस्चार्ज भेल छै। तहिना कोरोना के कारण थप 11 गोटे के मृत्यु भेल छै। डॉक्टर गौतम के अनुसार मृत्यु होबला में मोतरी के 4 वर्षक बच्चा समेत रहल छै। तहिना मोतरी के 37 वर्षक एक पुरुष, सिरहा के 65 वर्षक पुरुष, परसा के 3 गोटे, बारा के 60 वर्षक पुरुष, चितवन के 52 वर्षक पुरुष, काठमांडू के 2 गोटे 70 और 35 वर्षक पुरुष सब, मकवानपुर के 58 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल प्रवक्ता गौतम जानकारी दिलन। 8 चितवनमा 45, दोलखामा 11, धादिङमा 11, नुवाकोटमा 2, भक्तपुरमा 30, मकवानपुरमा 6, रसुवामा 1, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 58, सिन्धुपाल्चोकमा 1 र सिन्धुलीमा 6 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 4, गोर्खामा 8, तनहुँमा 5, नवलपरासी पूर्वमा 15, पर्वतमा 1, लमजुङमा 32 र प्रदेश 5 में अर्घाखाँचीमा 9, कपिलवस्तुमा 7, गुल्मीमा 13, दाङमा 13, नवलपरासीमा 4, पाल्पामा 1, प्युठानमा 1, बर्दियामा 7, बाँकेमा। ऐसा कि नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होबला के संख्या 239 पहुंचल है। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 18,112 गोटे रहल अछि। क्वारंटाइन में 7,390 गोटे रहल अछि। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा ट्रैफिक सचेतना अभिवृद्धि के लिए उपत्यका के विभिन्न स्थान के सड़क कात में 22टा ड्रमी ट्रैफिक रखलक है। सड़क शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावकारी रूप में लागू कऽ सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण करबाक लेल डमी ट्रैफिक राखल गेल महाशाखा जनौलक है। डमी के हाथ में ट्रैफिक नियम उल्लंघन कलक तो 500 से 10,000 धरि जरिमाना होबाक जानकारी लिखल गेल है। दूर से देखला पर ट्रैफिक प्रहरी जेहन देखाया जाय वाला सवारी चालक सब अपन सवारी साधन के गति नियंत्रण करबाक, ट्रैफिक नियम के सेहो पालना करबाक भेला से दुर्घटना हेबाक संभावना कम हैत। महाशाखा के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल जानकारी दिलन। ट्रैफिक डमी सब के महाशाखा के पहल में काठमांडू महानगरपालिका संग सहकार्य कऽ रखने महाशाखा जनौलक है। डमी सब सिंहदरबार, सिंह 7 बाटो, माइती घर, नया बानेश्वर चौक, बालुआटार लगायत के स्थान में राखल गेल है। विश्वव्यापी महामारी के रूप में फैल रहा कोविड-19 संक्रमण नियंत्रण के लिए देश में लागू किया गेल बंदाबंदी के 5 महीना के बाद नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुचारू भेल है। सरकार बंदाबंदी के 5 महीना के बाद अर्थात भादो 16 से निश्चित शर्त सहित नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन करबाक निर्णय केने छल। भादो 4 गते के मंत्रिपरिषद बैसार से कोविड-19 महामारी से बचकर सुरक्षित उड़ान के लिए PCR परीक्षण सहज भेल देश सबसे शर्त सहित नियमित उड़ान करबाक निर्णय केने है। नेपाल में बंदाबंदी शुरू भेल चैत 11 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में प्रतिबंध लगाओल गेल छल। आंतरिक उड़ान सेहो स्थगन कयल गेल छल। एहि बीच में कोनो भी व्यावसायिक उड़ान नहीं भेल। विदेश में अल्पत नेपाली लावा तथा बंदाबंदी से अड़कल नेपाल आ विदेश दुनू दिस नागरिक आवत जावत के लिए चार्टर्ड उड़ान सब भेल छल। तहिना
अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री अलावा विभिन्न देश कार्गो उड़ान सेहो संचालन कयल गेल छल। बंदाबंदी के अवधि में दैनिक 18 टा धरि चार्टर्ड उड़ान भेल छल। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय सितंबर महीना भर के नियमित आ चार्टर्ड दुनू उड़ान के तालिका सार्वजनिक कर चुकल अछि। पीसीआर परीक्षण सहज भेल देश सब मलेशिया, यूएई, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, जापान, चीन, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा आ यूरोपीय देश सबसे नेपाल सरकार के निर्णय अनुसार नेपाल अब अनुमति भेल नेपाली नागरिक आ नेपाल स्थित विदेशी नियोग के कूटनीतिज्ञ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी लगायत के मात्रे नेपाल लयबाक जगह नियमित उड़ान कयल जायत। पीसीआर सहज नहीं भेल देश सब कतार, सऊदी अरब आ कुवैत लगायत अन्य देश से नियमित उड़ान मार्फत यात्रु लाभ नहीं पेबाक व्यवस्था अछि। विश्वव्यापी रूप में फैल रहल कोरोना महामारी के कारण नेपाल के यातायात क्षेत्र में भेल पैघ लगानी जोखिम में पड़बाक देखल गेल अछि। कोरोना महामारी शुरू भेले बाद ओहि के न्यूनीकरण के लिए सरकार सार्वजनिक यातायात संचालन में रोक लगौला के बाद यातायात क्षेत्र में भेल पैघ लगानी जोखिम में पड़बाक देखल गेल अछि। 3 महीना के लॉकडाउन खुला केने रही तो लंबा दूरी के सवारी साधन एखनो सेहो संचालन में आब नहीं सकल अछि। कोरोना के कारण देश के अधिकांश क्षेत्र में निषेधाज्ञा भेला के बाद सार्वजनिक यातायात ठप रहल अछि, जाहि के कारण क्षेत्र में लगानी भेल खरबों रुपया जोखिम में पड़ल नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव सरोज सिटौला बतौलन। एक दिस छोट आ लंबा दूरी के सवारी साधन सब गैरेज में थनका कर राखल गेल अछि तो दोसर दिस क्षेत्र में कार्यरत लाखों मजदूर सब बेरोजगार बनल अछि। प्रत्यक्ष रूप में 60 लाख से बेसी मजदूर सब क्षेत्र में कार्यरत अछि। लगभग 3 महीना लॉकडाउन भेला पर एखन देश भरि 3 लाख से बेसी सार्वजनिक यातायात के साधन सब अहिना गैरेज में राखल गेल सिटौला बतौलन। ओ यातायात क्षेत्र में सरकार के स्पष्ट नीति आब नहीं सकला से ई क्षेत्र ध्वस्त हेबाक अवस्था में आयल तर्क कयलनि। निस्केकै छैन। कुनै विश्लेषकहरूले भनेको कुराहरू यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन हुने र त्यसको लक्षण देखिने कुरामा हामी आशावादी छैनौँ। अब र सरकारले अब के गरिरहेको छ, कसो गरिरहेको छ त्यसबाट पनि हामी चाहिँ बेखबरै छौँ। अहिले पछिल्लो अवस्थामा जुन सार्दै गयो त्यसमा पनि हामीसँग के कसो भन्ने कुराको छलफल पनि गरेको छैन। त्यसकारणले नेपालको यातायात व्यवसाय क्षेत्र समग्र मुलुक नै एउटा असाध्यै ठुलो अन्यल यो कोभिडको कारणले त एउटा छँदैछ। कहीं ना वो सरकारी यातायात के क्षेत्र खुला के रही तो तत्काल सवारी संचालन करवा अवस्था में नहीं रहल बतौलन। लंबा समय धरि यातायात के साधन सब अहिना रखला पर सौर लागल आ जाहि कारण से क्षेत्र के खरबों लगानी डूबे के खतरा रहल वो बतौलन। दशई में सेहो आब सवारी संचालन कयल नहीं जा सकबाक अवस्था में रहल सिटौला के कहल अछि। महासचिव सिटौला सरकार ऐसे पहले अपना सत्संग केने सहमति सेहो कार्यान्वयन नहीं केने उपराग दिलन। वो सार्वजनिक सवारी संचालन के लिए सरकार अनुगमन आ निरीक्षण समिति बनाब मांग सेहो कयलनि। विदेश से उद्धार कयल स्वदेश लाओल गेल नेपाली के गंतव्य धरि पहुंचाब सरकार किछु कंपनी के गाड़ी की मात्र अनुमति देने कहे यातायात व्यवसायी सब विरोध जनौलक अछि। होल्डिंग सेंटर से देश के विभिन्न स्थान में नेपाली सबके पहुंचाब पहुंच भेल व्यक्ति के कंपनी के गाड़ी के मात्र अनुमति देल गेल कहैत ओ सब विरोध जनौलक अछि। विदेश से उद्धार कऽ लाओल गेल व्यक्ति सबके निश्चित समय धरि होल्डिंग सेंटर में रखला के बाद होल्डिंग सेंटर से प्रदेश आ स्थानीय तह धरि पहुंचेबाक काम सेहो सरकार करैत आयल अछि। ओहि क्रम में सवारी भाड़ा सेहो लैत आबि रहल अछि। मंगल दिन काठमांडू में विभिन्न होल्डिंग सेंटर में पहुंचकर किछु व्यवसायी सब अपना सबके सार्वजनिक सवारी साधन के सेहो प्रयोग में लाभ प्रभाक बतौलन। वो सब पहुंच के भर में कोनो भी कंपनी के गाड़ी के मात्र संचालन कर देना मान्य निहायत के विरोध जनौलक। हामीले हाम्रो गाडी रोडमा निस्किन दिँदैन। उसको गाडी रोडमा शब्द सात शब्द कसरी निस्क भन्ने बित्तिकै रोडमा कसैले पुलिसले रोक्दैन। कारण के हो त? के पुलिस हामीलाई उसलाई चाहिँ लागु हुँदैन? ट्राफिक उसको हाम्रो लागि होइन। यो एकलौटी सबैलाई एकलौटी केही पनि भएको छैन। र हामीले यति सही भनेको छ हामी सबैजनाले यदि विदेशबाट आउने दाजुभाइहरू फ्रीमा जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूसँग पैसा छैन होइन उहाँहरू जान सक्नुहुन्न भने हामी पैसा उठाएर फ्रीमा लान्छौँ। कम्पिटिसनमा लान सक्नु पर्यो के? विरोध के बाद संबंधित पक्ष विमर्श में बजाउने वो सब जानकारी देने ऐसे पहले विदेश से उद्धार कर लाओल गेल व्यक्ति सबके गंतव्य धरि पहुंचला पर सवारी भाड़ा दर में ठगी कयल गेल उपराग सेहो रहल छल। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रहू टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।